हेलो हेलो। माइक टेस्ट 1 2 3। सो अब आई होप कि माइक चालू हो गया। 2 मिनट। सो हेलो 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 एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है जयेश पवार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पवार्स बायोसाइंस हब पे। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेसिक मैथ्स का चैप्टर, बेसिक मैथ्स क्लास 11 का जो चैप्टर है फिजिक्स का, उसका लेक्चर नंबर 1। ठीक है, लेकिन अब ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक नोटिस देना चाहता हूं, नोटिस वीडियो के बारे में। बिल्कुल सही सुना आपने, मैंने एक नोटिस वीडियो डाली है जिसमें मैंने आपको ये कहा है कि आपके एनिमल किंगडम, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था या फिर चल रहा है, जिससे हमने अपने चैनल की शुरुआत की थी, एनिमल किंगडम क्लास 11 के जूलॉजी की, हम क्लास 11 की जूलॉजी के एनिमल किंगडम चैप्टर से हमने शुरुआत की थी। सही बात है कि नहीं? सही बात है। तो अब एक मिनट, इसमें है CI। ठीक है, तो अब ये जो चैप्टर है दोस्तों, आपको पता है कि बहुत डिले हो गया। ओके, बहुत डिले हो गया है इस चैप्टर को, और समय भी कम है अपने पास। तो दोस्तों, आई हैव थॉट कि मैं इस चैप्टर का जितना भी रिमेनिंग पार्ट है, जितने भी फाइलम्स, क्लास, जो भी रिमेनिंग पार्ट है, उस पूरे का आपको 15 या 16 तारीख को वन शॉट लेक्चर वीडियो प्रोवाइड करवा दूं। अब देखो, लेक्चर वीडियो, वन शॉट वीडियो इसके लिए क्योंकि अब हम ज्यादा समय दे नहीं सकते। सही है कि नहीं? अरे खुल क्यों नहीं? ओके, खुल गया। अब हम इस चैप्टर को ज्यादा समय दे नहीं सकते। एक ही चैप्टर पे कम से कम हमारा 1 महीना हो गया इस चैप्टर को शुरू किए हुए। कौन सा? एनिमल किंगडम। सही है कि नहीं? तो फिर अब मैं ये कर रहा हूं कि मैं आपके एनिमल किंगडम चैप्टर को होल्ड पे डाल रहा हूं। ठीक है, 1 या 2 दिन आपके एनिमल किंगडम चैप्टर को होल्ड पे डालते हैं और शुरू करते हैं हमारी क्लास 11 की फिजिक्स भी। ओके, क्योंकि हमें फिजिक्स भी कवर करनी है, बायो बॉटनी भी कवर करनी है, केमिस्ट्री के तो 3 पार्ट्स कवर करने हैं हमें, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। तो बकायदा वो कंप्लीट करने के लिए और टाइम पर कंप्लीट करने के लिए हमें वक्त लगेगा। ठीक है, तो इसी वजह से मैं आपको इस चैप्टर की, यानी कि एनिमल किंगडम चैप्टर का वन शॉट लेक्चर प्रोवाइड करवा दूंगा। और ये लेक्चर वीडियो आपको 15 या 16 तारीख को, मतलब मैं कल नोट्स कर लूंगा, और बाय 15 सॉरी बाय 14 मैं रिकॉर्ड कर लूंगा और बाय 15 मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, बाय 15 पोस्ट करने से क्या होगा कि आपको टाइम भी मिल जाएगा, हमारा चैप्टर भी कवर हो जाएगा। यही सारी बातें मैंने इसमें बताई है, लेकिन सिर्फ डेट का थोड़ा अल्टरेशन किया है, क्योंकि एनिमल किंगडम बहुत बड़ा चैप्टर है। 1 मिनट यार, लग क्यों नहीं रहा ये? ओके, लग गया। एनिमल किंगडम बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको कवर करने के लिए हमें टाइम तो लगेगा, वैसे भी लगने ही वाला था, लेकिन हम उस चैप्टर के लिए बाकी के सब्जेक्ट्स को निगलेक्ट नहीं कर सकते। सही है कि नहीं? तो इसी वजह से फिर मैंने आपके एनिमल किंगडम चैप्टर की डेडलाइन रखी है 14th दिसंबर। एनिमल किंगडम चैप्टर की 14th दिसंबर, यानी कि संडे मैंने आपकी डेडलाइन रखी है। यानी संडे को मैं इस डेडलाइन, यानी कि इस तारीख को ये चैप्टर खत्म कर दूंगा, 15 को आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद आप ये कम से कम 6 से 8, कम से कम नहीं जानता कितना बड़ा होगा, लेकिन टेंटेटिव 6 घंटे लेके चलते हैं। उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। ठीक है,
तो एक बार वो लेक्चर वीडियो आ जाए, उसके बाद आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देख सकते हैं वो वीडियो, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों उसे प्लीज पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको मदद मिले, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे आज के चैप्टर बेसिक मैथ्स, फिजिक्स के बेसिक मैथ्स चैप्टर को। अब देखो दोस्तों, मुझे तो नहीं लगता कि आपको ये बताने की जरूरत होगी कि बेसिक मैथ्स क्यों पढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको पता है आपकी बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग। अब सपोज करो आपकी बिल्डिंग हो गई, ठीक है। ये हो गई आपकी बिल्डिंग, सही है। हाँ भाई, इसका ए विंग बी विंग, ठीक है। अब मेरे को बताओ, ये बिल्डिंग ऊंची तो बना दी, ये बिल्डिंग ऊंची बना दी बिल्डर ने, कहाँ गया, ओके, लेकिन इसका बेस नहीं रखा, इसका बेस पक्का नहीं किया, तो क्या होगा ये बता। इसका बेस अगर पक्का नहीं किया गया, इसका बेस अगर स्ट्रांग नहीं किया गया, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, बता दीजिए, जल्दी से बताइए। तब तक मैं उठा लेता हूं इस पेन की कैप को। बिल्कुल सही कहा, अगर बेस स्ट्रांग नहीं हुआ तो भूकंप वगैरह कुछ आया तो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी। तो वही है, ठीक है, तो वही है। अब हम इसे रिलेट करते हैं, इसे इंटीग्रेट करते हैं हमारी फिजिक्स के साथ। तो ये देखिए, ये हो गया बिल्डिंग का बेस, यानी कि हमारी फिजिक्स का ये हो गया बेस, ठीक है। ये हो गया हमारी फिजिक्स का बेस हो गया, ठीक है। और ये हमारी पूरी फिजिक्स नाम की बिल्डिंग खड़ी है। अब ये फिजिक्स नाम की बड़ी बिल्डिंग का बेस क्या है, इस बिल्डिंग का बेस है बेसिक मैथ्स। बिल्कुल सही समझे। अगर आप लोगों ने बेसिक मैथ्स पक्का कर लिया, बेसिक मैथ्स आपका पक्का स्ट्रांग हो गया, पक्का हो गया, स्ट्रांग हो गया, एकदम ऑन द हैंड हो गया, ऑन द फिंगर टिप्स हो गया, तो आपको आपकी ये जो फिजिक्स नामक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को आप बहुत ऊंचा कर सकते हैं। और है, फिजिक्स नाम की बिल्डिंग बहुत ऊंची है, मैंने खुद देखा है कि, अब देखो यार, इसको रियल बिल्डिंग में मत लो, फिजिक्स नाम की बिल्डिंग ऊंची है, मतलब यार गिर ही रहा है आज पेन, पेन को क्या आज बैठना नहीं है क्या टेबल पे, बोल, ठीक है। तो देखिए, अब इसको प्लीज रियलिस्टिक मींस रियल बिल्डिंग के हिसाब से मत लीजिए कि फिजिक्स नाम की बिल्डिंग होती है। तो हमारे जो चैप्टर्स है, बहुत सारे चैप्टर्स है, 11th की फिजिक्स एज कंपेयर टू 12th बड़ी है, एज कंपेयर टू 12th बड़ी, ठीक है। तो और अगर 11th और 12th को हम इंटीग्रेट कर ले, कंबाइन कर ले, तो बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी, बहुत बड़ी, सही है कि नहीं। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ कौन से चैप्टर्स है, इसकी भी मैंने लिस्ट रखी है अपने सामने। तो देखिए, इसमें है सबसे पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, उसके बाद मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उसके बाद और भी चैप्टर्स है, जैसे सर्कुलर मोशन हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, एसएचएम हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस मोशन हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस ही कहते हैं ना, हाँ, एसएचएम, ओके, स्टेरिक हिंड्रेंस मोशन वगैरह, रोटेशनल मोशन। ये तो हो गए 12th 11th के चैप्टर्स। 12th के तो और भी ज्यादा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है, कैपेसिटर है, उसके बाद न्यूक्लियाई है, उसके बाद थर्मो 11th में थर्मोडायनामिक्स भी है, केटीजी है, काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ थर्मल गैसेस, ऐसा कुछ है ना, केटीजी। तो ये सारे चैप्टर्स अगर मिले तो हमारी फिजिक्स की बिल्डिंग बहुत बड़ी बनती है, बहुत बड़ी। तो इस बड़ी वाली बिल्डिंग को स्ट्रांग रखने के लिए, एकदम बेस से एकदम जमीन से
चिपके रखने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा हमारा बेसिक, यानी कि हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा हमारा बेसिक मैथ्स। क्योंकि दोस्तों इसमें जो हम पढ़ेंगे लाइक कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गए, और फिर और भी क्या होगा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब हमें जरूरत पड़ेगी। पूरी फिजिक्स में इसकी जरूरत पड़ेगी बेसिक मैथ्स की। तो इसके लिए सबसे पहला चैप्टर, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाए, किसी भी कोचिंग में चले जाए, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, किसी भी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे चले जाए, आपको बेसिक मैथ्स मिलेगा, मतलब मिलेगा, ये गारंटी है मेरी। और अगर जहां पे नहीं मिल रहा होगा वहां पे शायद से किसी दूसरे चैप्टर के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ा रहा होगा वो मास्टर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज होने वाला है एक बहुत ही शानदार चैप्टर, बहुत ही जानदार चैप्टर, बहुत ही तोड़ू फोड़ू चैप्टर हम करने वाले हैं, जिसका नाम है बेसिक मैथ्स। अब देखो, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, आपको समझ में आ गई ना बेसिक मैथ्स की अहमियत, तो समझ में आ गई होगी आपको। समझ में आई कि नहीं? हाँ, तो बेसिक मैथ्स की अहमियत यही है कि आपको अगर आपकी फिजिक्स स्ट्रांग करनी है, आपको आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग करना होगा। मैथ्स स्ट्रांग, फिजिक्स स्ट्रांग। मैथ्स वीक, फिजिक्स वीक। सिंपल बात है। आप मैथ्स और फिजिक्स को इक्विलिब्रियम पे लेके चलोगे, आपके मार्क्स आएंगे। मैथ्स को कम, फिजिक्स को कम, मैथ्स को कम किया, मैथ्स का रेशो कम किया, फिजिक्स का रेशो भी कम हो जाएगा। तो इसके लिए बैलेंस, इक्विलिब्रियम पे रखो दोनों को। तो चलिए दोस्तों, अब हो गए हमारे कुछ 10-15 मिनट तो हो ही गए होंगे, 10 मिनट तो हो ही गए। तो अब शुरू करते हैं हमारा बेसिक मैथ्स। अब देखिए दोस्तों, ये जो बेसिक मैथ्स है ये आपने पढ़ा हुआ है, मतलब आप 8, 9, 10 में जो मैथ्स पढ़ते हैं उसी को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इसमें कुछ और एड ऑन्स हुए होंगे, जैसा कि अगर आप देखते, आपके घर में टीवी तो होगा, आजकल टीवी तो सबके घर में होता है, कोई ऐसे 90s के जमाने का तो नहीं है। हाँ, तो टीवी में कई बार एड ऑन्स आते, आपने जो चैनल पैक लिया है उसमें नेशनल ज्योग्राफी, उसमें नेट जियो, सॉरी उसमें नेशनल ज्योग्राफिक हो गया, डिस्कवरी हो गया, वगैरह वगैरह चैप्टर्स हो गए, वगैरह सॉरी एक्सेट्रा चैनल्स हो गए। लेकिन आपको उसमें और चैनल्स डालने हैं, और चैनल्स आपको बाय करने, तो उसको कहा जाता है एड ऑन। तो इसी तरह से आपको जो मैथमेटिक्स पढ़ाई गई है 8, 9, 10 या उससे भी लोअर क्लासेस से जो मैथमेटिक्स पढ़ाई गई है 11th में बेसिक मैथ्स में, उसमें शायद थोड़ा सा एड ऑन हुआ हो, सॉरी शायद नहीं हुआ है, थोड़ा सा एड ऑन एसएससी के बच्चों के लिए शायद से। देखो, क्योंकि हमारे स्कूल में तो इंटीग्रेशन वगैरह नहीं पढ़ाते थे जब हम थे, इंटीग्रेट या फिर पढ़ाते थे ये याद नहीं, समय हो गया स्कूल छोड़े हुए। ठीक है, तो कई बार नहीं पढ़ाते हैं इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, नहीं पढ़ाते, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये आईसीएससी, सीबीएसई के बच्चों के साथ ये दिक्कत नहीं होती। ओके, कई बार थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, तो वहां पे मैं आपको गाइड करूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम बिना समय गवाए लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब क्या? सबसे पहले आप मुझे बताइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब क्या? अब देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये आपको चैप्टर था क्लास 10th में, मैथ्स 2 की किताब में आपको चैप्टर था, जो एसएससी के है उनको मैथ्स 2 की किताब में था, और बेसिकली मैथ्स 2 में ही होता है, जिसको ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है,
तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आई सपोज फोर्थ या फिफ्थ चैप्टर था, क्योंकि मैंने एक ऑफलाइन में भी एक सॉरी किसी बच्चे को पकड़ के उसको भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दिया था मैंने। बिल्कुल, जब मैं 10th में था, मैंने एक मेरी पढ़ाई नहीं होती थी, तो मैंने एक बच्चे को पकड़ के उसको कहा भाई चल तेरे को पढ़ाता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और वो मेरे से भी कच्चा था मैथ्स में, मैंने उसको पढ़ाया और उसको वो समझ में आ गया, तो इसका मतलब मैं पढ़ा सकता। जस्ट जोकिंग, पढ़ाना आता है इसलिए तो आपके सामने खड़ा हूँ, पढ़ाना नहीं आता तो इतने गट्स दिखाता ही नहीं कि यूट्यूब चैनल खोल के आपको पढ़ाता। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस चैप्टर में आप 10th में क्या पढ़ते थे, मेरे को सबसे पहले वो बताइए। लेट्स रिवाइज योर 10th में आप लोग क्या पढ़ते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ते थे ग्राफ्स। बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ग्राफ्स के बारे में। ओके, ये देखो, ये जो पॉइंट है, ये आपको पॉइंट दिख रहा है, ये एक मिनट इस पॉइंट को ब्लैक कलर से दिखाते हैं भैया। ये तो पोंछ दिया गया, चल ही नहीं रहा ब्लैक पेन। ओके, एक मिनट। दादा वो इंक बॉटल लेके आइए ना, ब्लैक पेन की खत्म हो गई, मंगवा लीजिए जल्दी भैया। ब्लैक पेन की इंक बॉटल ही खत्म हो गई है, ब्लैक व्हाइट बोर्ड पेन की। तो चलिए ये देखें, ये हुआ आपका एक सेंटर पॉइंट जहां से ये लाइंस निकल रही है, देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस निकल रही है, और ये हुआ आपका ओरिजिन पॉइंट, यानी कि जहां से निकल रहा है, जहां से ये एरोज निकल रहे हैं, इसको कहते हैं, सॉरी यार कोई फिल्म देखे थे हम, सॉरी फिल्म देखी थी मैंने, तो उसकी वजह से थोड़ा बिहारी एक्सेंट आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो इस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन। अब अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो एकदम सिंपल और सिंपल, आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो, अब देखो मुंबई चलते हैं हम, ओके, यानी कि कोई तो भी मुंबई में रह रहा है, ठीक है। अब सपोज करो एक ट्रेन है, ट्रेन नंबर 15092, ट्रेन नंबर 15092, ये इसकी ओरिजिन है CSMT, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से ये गाड़ी चल के जाएगी डोंबिवली की तरफ। अब पता नहीं भैया, जो स्टेशंस के नाम सूझ रहे हैं और ये ले रहा हूं, तो 15092 ये जो ट्रेन है, ये CSMT से लेकर डोंबिवली जा रही है, बराबर। तो इसकी ओरिजिन, इस ट्रेन की ओरिजिन हो गई CSMT, ये हो गया इसका ओरिजिन, समझ रहे हो, मतलब यहां से 150 92 कहते हैं ना, 92 भैया, हिंदी की काउंटिंग नहीं आती हमें, तो 15092 15092 नंबर की जो गाड़ी है, उसकी ओरिजिन मतलब वो अपनी ट्रिप कहां से स्टार्ट कर रही है, ये बताओ। वो अपनी ट्रिप स्टार्ट कर रही है CSMT से, यानी कि ये CSMT से लेकर डोंबिवली जा रही है, डोंबिवली, तो ये CSMT उसका ओरिजिन हो गया, समझ गए, सिंपल। समझ गए।
कुछ ज्यादा नहीं था इसमें समझने के लिए ओरिजिन क्या होता है और ये फिक्स पॉइंट होता है। अब अगर ग्राफ पे आप देखें ओरिजिन, तो ये होता है फिक्स्ड पॉइंट। अब ये देखो यही फिक्स पॉइंट है। ये अब मैंने आपको बता दिया ओरिजिन क्या होता है, जहां से ट्रिप स्टार्ट हो रही है या फिर जहां से कोई चीज स्टार्ट हो रही है। तो ये 0,0, क्या आप इस 0,0 को यहां पे लिख सकते हो? क्या आप इस 0 को यहां पे लिख सकते हो या यहां पे लिख सकते हो? नहीं, वो सेंटर में ही आएगा, वो इस पॉइंट पे ही आएगा, बराबर कि नहीं? वो इसी पॉइंट पे आएगा। ये सर्कल जो मैंने किया है, ये जो सर्कल मैं कर रहा हूं, इसी पॉइंट पे ओरिजिन है, इसी पॉइंट पे 0 आएगा। एक्स कोऑर्डिनेट का 0 भी इसी पॉइंट पे आएगा, वाई कोऑर्डिनेट का 0 भी इसी पॉइंट पे आएगा। तो इसे कहते हैं ओरिजिन। और ये पॉइंट आप मूव नहीं कर सकते कि ये हमारा राज नहीं है भैया कि यार देखो हमें बोर हो रहा है, हम बार बार 0 को सेंटर से ही प्लॉट कर रहे हैं, नहीं बोर हो रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं ऊपर से, वाई एक्सिस के यहां से स्टार्ट करते हैं। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वही एक फिक्स पॉइंट है, तो इसी को कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, कहाँ गया। एक्सिस और एक्सेस तो आपको पता होगी। ये देखो, ये जो है, ये जो एक लाइन है इसको कहते हैं एक्सिस। मैं आपको एक बार बता देता हूं एक्सिस का। ओके, एक्सिस मतलब, एक्सिस सिंगुलर है, एक्सेस प्लूरल है। देखो, अगर ग्राफ पे ये सिंगल लाइन है और इसको आपने नाम दिया y, इस एरो को नाम दिया आपने y, तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी एक्सिस। लेकिन आप जब इसके साथ y को भी इंटीग्रेट कर दोगे, सॉरी, ये हो गई y, ये हो गई x, ठीक है, इसके साथ आप x को भी इंटीग्रेट कर दोगे तो ये हो जाएगी, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? ये बनेंगे एक्सेस। समझे? अब देखिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपने 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था, सबसे पहला फॉर्मूला जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पेज पे है, इंट्रोडक्शन जहां पे है, इंट्रोडक्शन ये पहले ही पेज पे है, एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला कौन सा था? कुछ याद है आप लोगों को? कुछ याद है? तो वो फॉर्मूला था डिस्टेंस फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला था डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला था। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? अब आपको ये तो पता है कि डिस्टेंस कुछ एक फॉर्मूला था जिसको हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा, जिसे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला कहा था और उसे हमने पढ़ा था, लेकिन क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं? ये बताइए। चलिए ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला था d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्या सही फॉर्मूला लिखा है? सॉरी, x2 प्लस, अगर ऐसा लिख दे x2 प्लस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, क्या ये सही लिखा है? ये फॉर्मूला गलत लिखा है। अब ये फॉर्मूला सही है। अब आप बताइए मुझे कि x1 इसको, x1 को हमने यहां पे क्यों नहीं लिया और x2 को हमने यहां पे क्यों नहीं लिया, वो भी करके देखते हैं। देखिए, अगर हमने कुछ ऐसे लिया, इसको अगर हमने इंटरचेंज कर दिया,
इसको इसकी जगह और इसको इसकी जगह डाल दिया तो आंसर गलत हो सकता है। ओके, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसी की मदद से आपको आंसर मिलेगा। कई बार बच्चों हम क्या करते हैं, हम एग्जाम्स में जल्दी जल्दी में गलत फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला सही लिखते हैं, सॉरी, फॉर्मूला सही लिखते हैं, लेकिन कई बार x1 को यहाँ पर और x2 को यहाँ पर, या फिर अगर ये फॉर्मूला सही लिखा तो माइनस को हटा के प्लस लिख दे, सॉरी, प्लस को हटा के माइनस लिख देते हैं, और यहाँ पे माइनस को हटा के प्लस लिख देते हैं। होता है, कई बार गड़बड़ी में हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे होता है, लेकिन होते होंगे कुछ लोग जिनसे हुआ होगा ये, और उसी वजह से आपका आंसर रॉन्ग आता है। ठीक है, तो अब देखिए, मैं आपको एक बात पहले ही बता देता हूं, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा ये सब पढ़ा है, तो इस पर हम ज्यादा समय नहीं गवाएंगे। जब ये जो स्टार्टिंग का पॉइंट है, इस पर हम ज्यादा समय नहीं गवाते हैं। ओके, इस पर हम ज्यादा समय नहीं गवाते हैं, इसको हम थोड़ा सा फास्ट, ओके, एक सुपर फास्ट नहीं बट फास्ट लोकल की तरह चलते हैं। जैसे जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आएगा, हमें अपनी स्पीड स्लो डाउन करनी पड़ेगी, लेकिन अब के लिए जो आपने पढ़ा हुआ है उसके लिए थोड़ा सा फास्ट तो हम चल सकते हैं। चल सकते हैं कि नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ। हाँ, बिल्कुल चल सकते हैं। तो देखिए, अब आपके फॉर्मूला तो समझ में आ गया, समझ में आया ना? ये फॉर्मूला हो गया करेक्ट। तो अब इसके ऊपर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चंस देना चाहूंगा। क्या मैं आपको क्वेश्चंस करवा दूं? कुछ नहीं, 2-3 क्वेश्चन ही करवाएंगे। सबसे पहले एकदम इजी क्वेश्चन, सपोज करो मैंने आपको दिया 2,4 और 5,7, इनके बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। 2,4 5,7 के बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। फाइंड डिस्टेंस। अब आप कैसे करोगे? तो सिंपल है, सबसे पहले मेरे को बताओ कि x1 y1 x2 y2 किसको नाम दोगे? ये जो पहला ब्रैकेट है इसको 1 दोगे, इसको 1 नंबर दोगे, लेकिन ये जो पहला ब्रैकेट है इसमें जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसको नाम दोगे x1। फर्स्ट ब्रैकेट में जो सेकंड कोऑर्डिनेट है इसको नाम दोगे y1। सही है? सेकंड ब्रैकेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट x2, सेकंड ब्रैकेट सेकंड कोऑर्डिनेट y2। अब कुछ नहीं करना, अब इसको सब्स्टिट्यूट करना है। d इज इक्वल टू, डिस्टेंस हमें नहीं दिया हुआ है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस इन ब्रैकेट y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, फोकस करो, काम शांत दिमाग से, शांत चित्त होकर आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो। डिस्टेंस दिया हुआ है नहीं तो d को वैसे ही रखते हैं, अंडर रूट लिख लेते हैं पहले ही, इसको ब्रैकेट कर देते हैं। x2 की वैल्यू क्या है? 5, करेक्ट, माइनस x1 की वैल्यू क्या है? 2, इसका स्क्वायर, प्लस, देखो प्लस का साइन प्लस का साइन, कहीं भी अगर एक भी साइन चेंज हुआ आंसर गलत होगा। गलत होगा मतलब होगा ही आंसर। ठीक है, तो इसकी वजह से शांत चित्त होकर आपको लिखना है। कम से कम वैल्यू सब्स्टिट्यूट और फॉर्मूला लिखते समय कुछ मत सोचिए, सिर्फ सवाल देखिए। अब देखिए y2 की वैल्यू क्या दी हुई है? 7, माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 4। सही है,
इसका स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 5 - 2 का स्क्वायर, 5 - 2 कितना होता है 3, इसका स्क्वायर प्लस, एक मिनट, 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 कितना होता है 3, इसका स्क्वायर। ओके, अब देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, सही है, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, अंडर रूट डाल देंगे, 9 + 9 18, अंडर रूट 18। अब इसको आप ब्रेक करना चाहो तो कर सकते हो, क्या करके देखते हैं। तो इसको क्या हम अंडर रूट 18 को 2 × 9 यानी कि 2√3 लिख सकते हैं। एक बार चेक करते हैं, 1 मिनट दीजिएगा। तो देखो आई हैव फिगर्ड आउट क्या गलती हो गई। देखो यहाँ पे एक गलती हो गई, देखो सुनो, यहाँ पे गलती हो गई। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, लेकिन 2 का कोई स्क्वायर रूट होता है नहीं, तो इसको वैसे के वैसे 3√2। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 3√2, इसका फाइनल आंसर है। समझे, गॉट इट, समझे ना। तो आई होप कि आप लोगों ने मुझसे पहले सॉल्व कर लिया होगा और आप लोगों का करेक्ट आया होगा। और अगर करेक्ट आया है तो प्लीज एक थम्स अप दे दीजिए, ठीक है। सिर्फ स्क्रीन के सामने ऐसे कर दीजिए, यहां सर करेक्ट आ गया, ठीक है। अब यह हो गया एक क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन। अब सपोज करो, इरेज कर लेता हूं, इरेज करूं, सब लोगों ने लिख लिया। हाँ, ये मुझसे ही थोड़ी गलती हो गई थी कि 2√3 लिख लिया, 2√3 लिख दिया था मैंने, वो 3√2 होना चाहिए था। ओके, सो सॉरी फॉर दैट। एक, हाँ सॉरी, एक और चीज मैं बताना भूल गया, जो मैंने आपको नोटिस के बारे में बताया, उसमें मैं आपको एक और चीज बताना भूल गया कि मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दे रहा हूं। यानी कि आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, फिजिक्स का या केमिस्ट्री का। स्पेसिफिकली मैं आपको केमिस्ट्री बोल रहा हूँ। केमिस्ट्री में आप मुझे स्पेसिफिक रहिए और बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर और कौन सी ब्रांच चाहिए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक की फिजिक्स। उस हिसाब से मैं, अगर आपके कमेंट मुझे मिले और जो जिस चैप्टर का नाम अबंडेंट अमाउंट में, यानी कि बहुत ज्यादा अबंडेंट तो नहीं बोल सकेंगे, मेजॉरिटी होगी जिस चैप्टर को, उस चैप्टर को मैं एक कस्टम फोल्डर करके डाल दूंगा। तो उस चैप्टर को मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं आया तो बाय डिफॉल्ट हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी या फिर जो भी आप, एक्चुअली एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स के हिसाब से। एक मिनट रुको, यहाँ पे ना बहुत सारे मच्छर आ रहे हैं। हाँ, मच्छर काटते हैं यार। तो यह हो गया एक सिंपल क्वेश्चन। अब लीजिए, मैं आपको एक डिस्टेंस देता हूं। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको मैं दे रहा हूं डिस्टेंस ले लो 14 सेंटीमीटर, ओके। कोऑर्डिनेट्स ले लो 2, 3,
1,4 या फिर 5,4, सॉरी 2,3 5,4 नहीं, K,4 ले लो, सॉरी डिस्टेंस दिया है तो एक कांस्टेंट दे रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन दिख रहा है ना, K,4 थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा लिख देते हैं, 2,3 K,4, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। एक काम करिए, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए और फिर खुद से सॉल्व करिए और मेरे साथ बाद में चेक करिए, ठीक है, चलेगा। तो जल्दी से कर लीजिए दोस्तों, मैं आपको एक मिनट का समय देता हूं। आप सभी ने सॉल्व कर लिया, लगता है कि आप लोगों ने कर लिया होगा, तो अब चेक करते हैं, चलो। तो हमें डिस्टेंस दिया है 14 इज इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 14 इज इक्वल टू x1 y1 x2, ये देखो x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x2 की वैल्यू क्या है, k माइनस x1 क्या है 2 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट डालना भूल गया मैं, सॉरी। ओके, k माइनस 2 स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4, y1 क्या है 3, 4 माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखो 14 इज इक्वल टू k माइनस 2 का स्क्वायर वैसे ही रखते हैं, k माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ओके। सो 14 इज इक्वल टू k माइनस 2 प्लस 1 का स्क्वायर, ओके। अब देखो k माइनस 2 को हम, एक मिनट रुक जाओ, तो अब देखिए, अब हम क्या करते हैं 14 का स्क्वायर, ओके। सो 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू k माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इस 1 को यहां पे लेके जाते हैं, ओके। सो 14 का स्क्वायर क्या होता है, पहले ये बताइए, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 इज इक्वल टू k माइनस 2 का स्क्वायर वैसे ही रखते हैं, ओके, k माइनस 2 का स्क्वायर वैसे ही, और ये प्लस 1 जो है इसको वैसे ही लिखते हैं, 196 माइनस 1, इसको अब यहां पे लेके गए ना, इज इक्वल टू k माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा ये, ओके। सो 196 माइनस 1 कितना आएगा 195 इज इक्वल टू k माइनस 2 का स्क्वायर, k माइनस 2 का स्क्वायर। अब आपको मैं मींस, अब देखो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, सो 196 से कुछ पहले आएगा, ओके। सो अब हम देखते हैं, एक बार मुझे प्लीज एक मौका दीजिए, एक मिनट। अब ये देखो यहां पे आ गया है इम्परफेक्ट स्क्वायर, ओके। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूं। अब देखो ये इम्परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर नंबर तो नहीं है ये, किसी का स्क्वायर रूट नहीं है 195, 196 और 169 इन दोनों के बीच में आएगा। तो अब आप क्या करेंगे कि आप
ये फाइंड करेंगे कि ये 196 के पास में आएगा, मीन्स 13 समथिंग आएगा। तो अब देखिए, तो अब सबसे पहले इसका डिफरेंस निकालते हैं। ओके, 196 माइनस 195, इसका डिफरेंस क्या आएगा? इसका डिफरेंस आएगा 1। 169 माइनस 195 करते हैं, सॉरी, ओके, 169 माइनस 195 यानी कि 195 माइनस 169, ओके, सो 169, 179, 189, 199, सॉरी 15, उसके बाद इसको हो गया 8, ये हो गया 0, ठीक है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 8 माइनस 6 2, और ये 0, तो 26 आ गया, 26 आया। अब इसके बाद देखो, अब इसको हम कैसे करेंगे? अब हम 196 माइनस 195 करते हैं। 196 माइनस 195 अपॉन क्या किया है? 195 माइनस 196 माइनस 169 किया है, सॉरी। अब 196 माइनस 169 किया है, देखिएगा, और 196 माइनस 169 किया है, 195, सॉरी, इसको किया है 195, इसको किया है 195 माइनस 169, और 196, ओके, 196 माइनस 169। अब देखो, 195 माइनस 169 कितना आता है? 26, करेक्ट। और 196 माइनस 169, सॉरी, 196 माइनस 169, मतलब कितना आएगा? 27 आएगा, करेक्ट। अब देखिए, स्क्वायर रूट जो कर रहे हैं हम, वो 14 से ज्यादा आएगी कि 14 से कम आएगा? 14 से कम आएगा। तो इसके लिए ये जो 26/27 है, ये जो 26/27 है, इसके आगे पीछे 13 को ऐड कर दीजिए। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि 26/27 को कैसे करेंगे? सो इसका सपोज 0 समथिंग आएगा, 0 पॉइंट कितना आएगा? 963, 0.963 कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे AI से पूछ लिया है, ठीक है, तो 0.963, ठीक है, ये देखिए 0.963। अब यहां पर सुनिए, ये इंपॉर्टेंट है, अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर आए तो किस तरह कैलकुलेशन करना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूं। ओके, ये आपको मदद करेगा, बहुत मदद करेगा। 0.963 आया, ठीक है। अब 13 प्लस 0.963 करके देखो, 13.00 प्लस 0.963, इधर भी 0, so 3 plus 0 3, 6 plus 0 6, 9 plus 0 9, 3 plus 0 3, 1, 13.963 आया। तो दिस विल बी द आंसर। तो अब देखिए, एक मिनट रुको, समझ में आ गया? 13.963 आया। अब इससे आगे देखते हैं। अब इससे आगे हम देखते हैं कि कैसे करना है। तो यहां तक हो गया,
यहां तक आपको स्टेप समझ में आ गई। 195 माइनस के 195 इज इक्वल टू के माइनस 2 टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखिए अब यहां पर k इज इक्वल टू सॉरी k माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 195 आ सकता है, प्लस माइनस अंडर रूट 195 स्क्वायर रूट लेना है, लेकिन 195 का तो स्क्वायर रूट होता ही नहीं, तो उसको वैसे के वैसे डालते हैं। अब k इज इक्वल टू एक मिनट ब्लैक पेन से लिखते हैं। ओके ब्लैक पेन है, हाँ ब्लैक पेन है। सो ये देखिए k इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस k इज इक्वल टू 195 प्लस 2 सॉरी k इज इक्वल टू 195 प्लस 2 आएगा, k इज इक्वल टू 195 प्लस 2। k इज इक्वल टू अंडर रूट 195 प्लस 2 नहीं, अंडर रूट 195 प्लस 2। तो इसका अप्रोक्सीमेट k इज इक्वल टू अंडर रूट 195 का वैल्यू क्या बताया था मैंने, 13.963, जिसको हम राउंड ऑफ करके 13.96 लिख सकते हैं। सो 13 यार ये पेन नहीं चलता है यार, ये पेन चलता ही नहीं। 13.96 इसको हम लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 13.96। सो अब आप क्या करेंगे, 13.96 प्लस 2, अगर आप करेंगे 13.96 प्लस 2 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 13.96 प्लस 2 सॉरी 0.200 ओके 6 प्लस 0 6 9 प्लस 0 9 पॉइंट 13 प्लस 2 15 15.96 ओके। इसके ऊपर अगर आप लोग चाहते हो मैं इसके ऊपर एक और वीडियो या फिर इसके बाद आपको मैं एक और सेगमेंट दे, लेक्चर खत्म करने के बाद ट्रिग्नोमेट्री तक ही पढ़ेंगे। ओके ट्रिग्नोमेट्री या फिर उससे भी थोड़ा सा आगे कुछ पढ़ लेंगे और उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, ये अभी टाइम है, कम से कम 2 घंटा मैं पढ़ाऊंगा, 2 घंटे का लेक्चर होने वाला है, फिजिक्स आपका 2 घंटा चलेगा। ठीक है, सो उसके बाद k इज इक्वल टू 195, देखो प्लस माइनस बोला है मैंने, सो k इज इक्वल टू आप ये भी कर सकते हो 13.96 माइनस 2, ये देखो k इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, प्लस माइनस 2√8 k इज इक्वल, सो इसका वैल्यू सॉरी इसका वैल्यू प्लस माइनस दोनों में आ सकता है। ओके सो सिक्स माइनस 0 6 9 माइनस 0 9 13 माइनस 2 11, सो 11.96 समझ रहे हो। पता है लेक्चर बड़ा है लेकिन देखना पड़ेगा, कंप्लीट तो करना है अपने को, सिलेबस भी कंप्लीट करना है। पहला देखो फिजिक्स आपका वाकई में लंबा होने वाला है, फिजिक्स में जानबूझ के नहीं खींच रहा हूँ, आज इंट्रोडक्शन वगैरह था तो इसकी वजह से हो गया है देर, और ये कुछ इम्परफेक्ट स्क्वायर मैंने गलती से ले लिया, ओके नॉट सो परफेक्ट स्क्वायर मैंने गलती से ले लिया, तो इस वजह से फिर आप लोगों को थोड़ा सा ये करना पड़ा। लेकिन ये मान के चलो कि आपके जो फिजिक्स के लेक्चर होंगे वो आपके 2 घंटे के लेक्चर्स कैसे भी हो जाएंगे। तो अब देखो k की 2 वैल्यूज आ गई, या तो k इज इक्वल टू
15.96 हो सकता है, ये हो गई एक वैल्यू, और k इज इक्वल टू 11.96 हो सकता है, ये हो गई दूसरी वैल्यू, ये k है भैया। ठीक है, बताया, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया था। समझ में तो आ गया ना? सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो, चिल्लाना बंद करो, बोर होना बंद करो, लेक्चर बड़ा होने वाला है। 51 मिनट हो चुके हैं, 51 मिनट्स आर कंप्लीटेड, बट स्टिल द लेक्चर इज नॉट कंप्लीटेड। हम लोगों को लेक्चर कंप्लीट करना पड़ेगा। एक मिनट दीजिएगा, बस एक सेकंड दीजिएगा। ओके, सो आई एम सॉरी कि आपका बहुत बड़ा लेक्चर हो रहा है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो आप इसे सेगमेंट्स में भी देख सकते हो, एक एक घंटे के, या फिर तो मैं कम से कम कोशिश करूंगा कि और 1.5 घंटे में, मीन्स या 1 घंटा 30 मिनट में, या फिर 1 घंटा 45 मिनट में, 1.5 पौने 2 घंटे में मैं इसे कवर कर लूं। लेकिन अगर नहीं हुआ तो 2 घंटा कैसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको मैं मीन्स सॉरी, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ होमवर्क भी दे देता हूं। ठीक है, तो होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क प्लीज नोट कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको फाइंड द डिस्टेंस, आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन दूंगा। सॉरी, 4 दूं की सॉरी सॉरी 4 दो की 6 दो। आप यहाँ पर सुनो, को मेरे को सोचने दो पहले। 4 दो की 6 दो, ठीक है, चलो 6 दे देता हूँ। ओके, मतलब 3 इसके और 3 आपको कांस्टेंट फाइंड करने हैं। ओके, फाइंड द डिस्टेंस। ओके, अब सबसे पहला क्वेश्चन, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है 2,9 और 8,7 8,3 के बीच का। 2,9 8,3। सेकेंड, आपको बड़े बड़े नंबर्स भी दूंगा, मैं बड़े नंबर भी दूंगा, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर। 15,4 और 6,13। 6, नहीं रुको, 15,4 6,1 लिख लीजिए। थर्ड, आपको ये होमवर्क है, होमवर्क। ठीक है, 2,9 8,3, ये हो गया एक। आपको सिर्फ डिस्टेंस फाइंड करना है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर दिक्कत होती भी है तो कल फिर से हमारा तो लेक्चर है ही। सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड ले लीजिए 7,9 7,0 और 5, -2 5, -2 -8, 4 ले लीजिए, 4 क्वेश्चंस। -8,6 सॉरी -8,2 और 11, सॉरी 9, +12 9, -12 सॉरी
9 कॉमा -12, 8 कॉमा -2, 9 कॉमा -12। तो इसका आपको सिर्फ डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, तो इतना कर लीजिए भैया। क्लास खत्म नहीं हुई है, क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी और चलेगी क्लास। ये आपको सिर्फ मैं क्वेश्चंस अभी इसलिए दे रहा हूं ताकि मेरे को आपको एक्सटेंड करके ना बताना पड़े। ठीक है, 1 मिनट सिर्फ। अब इसी के साथ आप एक और कांस्टेंट, फाइंड द कांस्टेंट के क्वेश्चंस ले लो। ठीक है, फाइंड द कांस्टेंट। a,6 पहला है, a,6 और 1, -3। 1, -3। ओके, सेकेंड लो, सेकेंड लो और इसके बीच का डिस्टेंस, सॉरी, इसका डिस्टेंस लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट इज 3√10। ओके, 3√10। या फिर एक काम करो, सबसे पहले इसी प्रकार के क्वेश्चंस, सॉरी, फाइंड द कांस्टेंट के क्वेश्चंस मत लो, वो थोड़ा हार्ड जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चंस आप मेरे को, आज पहला ही लेक्चर है तो ये 4 क्वेश्चंस मेरे को सॉल्व करके दिखाना। ठीक है, अब इसी के साथ हम अब इसके साथ हमारा तो हो गया कि हमने डिस्टेंस फार्मूला पे क्वेश्चंस भी देख लिए और कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए और डिस्टेंस फार्मूला क्या है वो समझ भी लिया। अब मेरे दोस्तों, मैं थोड़ा सा पी लूं भाई, दूध पीता हूँ यार मैं, बोर्नविटा डाल के। बोर्नविटा पसंद है यार, क्या बड़ा क्या छोटा होता है उसमें, क्या अडल्ट नहीं पी सकते, वो सिर्फ माइनर्स को पीना अलाउड है, ऐसा कहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो भाई तुम भी पी सकते हो, मैं तो बोलता हूँ तुम में से कई लोग पीते होंगे। 35 to 45% जनरेशन, 45% पॉपुलेशन तो पी रही होगी इस क्लास की बोर्नविटा डाल के दूध। भाई पसंद नहीं आता यार दूध, वाकई में पसंद नहीं आता। तो देखो, इसके साथ हमने अपना एक सेगमेंट तो कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? ये होमवर्क को नोट कर लिया सबने? इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको कुछ कॉन्स्टेंट वगैरह नहीं ढूंढना है, आपको सिर्फ इसमें डिस्टेंसेस ढूंढने हैं। 1 2 3 4 4 4 8 4 6 4 12 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं मैंने टोटल, उनके बीच का आपको डिस्टेंस ढूंढना है। नोट कर लिया? प्लीज या तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए या फिर आप नोट तो कर ही लीजिए, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। या फिर बाद में आप जब रिकॉर्डिंग देखेंगे तो लिख लीजिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, हाँ, और एक बात, कई बच्चों के दिमाग में ना गंद भरी होती है, वो गंद निकाल फेंको वरना जूता मारेंगे, जूता, ऐसा जूता मारेंगे ना। अब जिसको लगना होगा उसको लग जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पूरी क्लास का दिमाग ही गंदा है, लेकिन है, मेरे को पता है भैया, मेरे को पता है क्लास में से कुछ लड़कों का दिमाग गंदा होता ही है।
तो मेरी स्पेशल वार्निंग है, गंदे दिमाग वालों, मेडिटेशन किया करो। मेडिटेट करोगे, भगवान का नाम लोगे, भगवान की कथाएं सुनोगे, गंदे ख्याल नहीं आएंगे, ठीक है? तो अब चलो, बहुत हो गया टाइम पास। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हम देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री। अब हम एक अगले पार्ट पर बढ़ते हैं जिसका नाम है ट्राइगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री क्या नाम है? ट्रिगोनोमेट्री। कई बच्चे, अगर मेरे किसी बच्चे ने अगर कमेंट किया कि भैया बड़ा लिखो, सर बड़ा लिखो, तो भैया मैं अपना बोर्ड पे लिख के आपकी मेरी इस स्क्रीन पे देख रहा हूं कि क्या बहुत बहुत चींटी के पैरों जैसे दिख रहा है या फिर विजिबल अमाउंट में दिख रहा है। एक मिनट भैया, क्या वाइब्रेट हो रहा है? एक मिनट, ये टैबलेट को क्या हो गया? ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, यानी कि इसमें हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन क्या हम इस वाले ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे? नहीं, हम पढ़ेंगे इस वाले ट्रायंगल के बारे में। ओके, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो आप अब मेरे को ये बताइए कि ये जो एंगल है, सबसे पहले आपको ये देख के तो पता चल ही रहा होगा कि यहाँ पे एंगल की डेफिनेशन बताने की जरूरत है तो बता दो, बता देंगे। नहीं है तो भी बता दो, तो भी बता देंगे। नहीं है तो भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, एंगल मतलब सिंपल बात, दो लाइन मीट हो रही है यहाँ पे। ये देखो, यहाँ पे दो लाइंस मीट हो रही है, यहाँ पे बनेगा एंगल। यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे दो लाइन मीट हो रही है, यहाँ पे बनेगा एंगल। यहाँ पे दो लाइंस मीट हो रही है, यहाँ पे बनेगा एंगल। तो where two lines intersect, where two straight lines intersect, it's called an angle. Okay, तो अब मेरे दोस्तों, ये जो लाइन है, इस बेस, इसको क्या कहते हैं? ट्रायंगल के इस पोर्शन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेस। ओके, अब देखो, अब सपोज करो ये एंगल है, सपोज क्या करो, यही एंगल है। ओके, इस एंगल के सामने वाली साइड, ये वाली साइड, इसका क्या एंगल है? एक मिनट रुको, क्या दिक्कत हो रही है क्या भैया? कोई दिक्कत है? मोबाइल के साथ कोई दिक्कत है क्या? भाई, हमारे भगवान ने हमारी कमेंट लाइक कर दी। हमने एक पोस्ट पे कमेंट की थी, उनको हम भगवान मानते हैं, उनका नाम नहीं बताएंगे, उनको सब जानते हैं। उन्होंने मीन्स सिर्फ एक रेड हार्ट डाले थे हम, उन्होंने लाइक कर दिया। हमारे भगवान ने हमारा पोस्ट लाइक कर दिया, थैंक यू भगवान। ठीक है, पोस्ट नहीं, कमेंट। चलो, मजाक साइड में। भाई लाइक किया है, ये मजाक नहीं कर रहे, लाइक किया है, लेकिन अब वो हमारा पर्सनल मैटर है, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं।
अब देखो ये जो एंगल है, यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल की सामने वाली साइड, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर कहेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर कहेंगे। समझो हमारी बात को, इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर। अब इस परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड, इस या फिर इस राइट एंगल के सामने वाली साइड, ये जो लंबी वाली साइड है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। ठीक है, अब ये तो हो गया इस वाले एंगल के लिए। अब हम देखते हैं इस वाले एंगल के लिए, ये यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये अलग बन गया। ओके, बंद हो गया सीन। अब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो नहीं। अब आप मेरे को ये बताइए, इस वाले एंगल के लिए, इस वाले के लिए बेस कौन सा होगा? इस वाले के लिए बेस होगा ये, इस वाले के लिए परपेंडिकुलर तो यही होगा, जिससे एंगल जुड़ा हुआ होता है, यही वाला परपेंडिकुलर होगा। सही बात है? सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? जल्दी बताओ। सही बात है। तो इस वाले को कहते हैं परपेंडिकुलर, और इस वाले को, सही बोल रहा हूँ कि नहीं मैं? और ये जो सबसे लंबी वाली, इस एंगल के लिए ये सबसे लंबी वाली साइड बनेगी, इसको कहेंगे हाइपोटेनस। समझे? अब मैं आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री के ये बताता हूं। ठीक है, क्या बताता हूं? क्या बताऊं आपको? क्या बताना है आपको? बताओ, कुछ बताना है। ओके, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये बताया आपको? एक मिनट, वो बता देते हैं। तो देखो, हाँ, आपको बताने हैं मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मींस मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अब इसके लिए मेरे पास, मैं तो यहाँ पे टेबल नहीं बनाऊंगा, लेकिन आप टेबल बना लीजिए। ओके, एक पे लिख दीजिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब ये कोसेक थीटा जो होता है, ये होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा होता है ये। सेक थीटा जो होता है, ये होता है 1/cos थीटा, ये होता है 1/cos थीटा। ये जो कॉट थीटा होता है, ओके, ये कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा। अब देखो, मैं सिर्फ यहाँ पे एक लाइन डालता हूँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सिर्फ ये टेबल आप पढ़ चुके हैं, लेकिन सिर्फ मैं आपको बनवा रहा हूं आपके रेफरेंस के लिए। बोर्नविटा इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। भाई मेरे को बुक्स वुक्स नहीं पसंद, बोर्नविटा पसंद है। तो देखो, साइन थीटा, अब 0 डिग्री का साइन थीटा में रेशो बताओ क्या है?
जीरो। साइन जीरो क्या होता है? जीरो। साइन 30 क्या होता है? 1/2। 1/2। ठीक है। 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2 होता है। ठीक है। 60 डिग्री क्या होता है? √3/2 होता है। और 90 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। 90 डिग्री क्या होता है भाई? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मेरे को? एक बार कैमरे पे चेक कर। 0, 30, 45, 60, 90 दिख तो रहा है। 1/2, 1/√2, √3/2 दिख रहा है। और साइन 90 क्या होता है? साइन 90 होता है 1। ठीक है। अब cos थीटा, अब इसको हमने इस तरह लिखा 0। अब इसको, ये जो फ्रेम है इसको पलट दो। इसको, ये जो फ्रेम है इसको पलट दो। इसको यहां पे और इसको यहां पे। तो अब देखो, √3/2 cos थीटा देखो 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0 0 अंडा अंडा। ठीक है। चलिए अब देखो, ये टेबल तो आप लोगों को याद होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। अब देखो, मैंने आपको क्या कहा था? कोसेक से कॉट बताओ जल्दी। 0 आएगा कि नहीं? ओके, 2 1 √3 और साइन cos tan रह गया भैया। एक काम करो, अब tan के लिए ही कर लो। कोसेक, कोसेक के लिए तो जगह नहीं बचेगी। खिचड़ी बन जाएगी, खिचड़ी खिचड़ी बन जाएगी। क्या बनेगी? खिचड़ी बनेगी, खिचड़ी। इसलिए मैं अभी नहीं लिखवा रहा। ठीक है। तो tan थीटा देखो, tan थीटा देखो, tan थीटा होता है 0 1/√3 1 √3 1√3/2 1/√2। ओके। और ये आ जाएगा इनडेफिनाइट। सही है कि नहीं भाई? मैं सही पढ़ा रहा हूं ना? अरे मजाक कर रहा हूं भाई, मैं सही पढ़ा रहा हूं। मैं आपको सिर्फ, आपको इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, इसलिए मैंने पूछा कि सही पढ़ा रहा हूं कि नहीं। आपको ये टेबल आता है कि नहीं? आता है ना? तो वही। ओके, तो ये जो टेबल है ये तो आपको पता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब जो एंगल होता है, सुनो 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 मेरी बात सुनो। 30 डिग्री एंगल है, 45 डिग्री एंगल है, 60 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। अब एंगल के कुछ यूनिट्स होते हैं। ओके। तो एंगल के डिफरेंट यूनिट्स क्या होते हैं भाई? मैंने नोट्स तैयार किए हुए हैं, वही नोट्स है ये। ठीक है। तो एंगल के जो यूनिट्स है इसे इरेज कर देता हूं मैं। ठीक है।
यूनिट्स ऑफ एंगल। ओके, देखो 4 यूनिट्स होते हैं, सॉरी 3 होते हैं कि 4 होते हैं, जल्दी बताओ। अभी के लिए ले लो 3 यूनिट्स ले लो, सॉरी 3 यूनिट्स होता है। ओके, अभी के लिए क्या 3 ही यूनिट्स होता है। एक होता है रेडियन, एक होता है डिग्री जो बाय डिफॉल्ट हम देखते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या फिर ओके। उसके बाद होता है मिनट्स में आपने, ओके, उसके बाद होता है मिनट्स में, मिनट्स में होता है, और मिनट्स का साइन ऐसा होता है। रेडियन, पाई रेडियन कहते हैं इसको, पाई रेडियन। डिग्री का साइन ऐसा होता है, आपको डिग्री का तो पता है, और मिनट्स का साइन ऐसा होता है। ठीक है, अब हम आगे देख रहे हैं। कुछ नहीं है, बस मुझे इतना ही बताना था दोस्तों, इतना ही बताना था। अब हम आगे कुछ और देखते हैं, ये इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपको साइन कॉस टैन का रेशो पता है ना, बी अपॉन एच, उसके बाद बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, उसके बाद क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसके बाद पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन थीटा। एक काम करो, चलो मेरे को बताओ साइन थीटा क्या होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। हाँ सही कहा, साइन थीटा जो होता है, देखो साइन थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कह परपेंडिकुलर कह सकते हो या फिर एडजेसेंट कह सकते हो। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन बेस, यानी कि tan थीटा में हाइपोटेन्यूस नहीं होता। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो आप लोगों को, चलो है ना भाई, माइक रिकॉर्ड तो हुआ होगा वॉइस, ओके। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो आपको पता है, ओके। अब लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, ओके। कितना टाइम हो गया, 1 घंटा 19 मिनट हो गए। चलो एंडिंग पार्ट है, उसके बाद थोड़ी बहुत बातें करेंगे, और कल के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा वो जो इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स का होता है वो, ठीक है। अभी ज्यादा स्ट्रेच नहीं करते हैं क्योंकि इसी में हमें 20-25 मिनट लगने वाले हैं। जो हम अगला पार्ट आगे इस लेक्चर में जो हम इसके इसके आगे का जो पार्ट पढ़ रहे हैं अब उसमें, तो ये आपने लिख लिया था ना, रेडियंस, डिग्री और मिनट्स यूनिट्स ऑफ एंगल होता है, या फिर पीछे जाके आप लिख भी सकते हो, ठीक है। अब मेरे दोस्तों, अब मेरे भाइयों मेरे को बताओ, मेरे भाइयों मेरी बहनों मेरे को बताओ, रेडियंस का नाम सुना है, डिग्री का नाम सुना है। डिग्री इज द वेरी बेसिक यूनिट जो हम यूज करते हैं, ओके। डिग्री इज द वेरी बेसिक यूनिट जो हम यूज करते हैं। तो अब हम उसमें थोड़ा घुसेंगे, लाइक कन्वर्जन सब हम देखेंगे कि, अब आप हेडिंग डालिए कन्वर्जन ऑफ रेडियन, सॉरी सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ डिग्री
into radian. कन्वर्जन ऑफ डिग्री इंटू रेडियंस देखते हैं, ठीक है। अब देखो इसका एक बेसिक फॉर्मूला है जो मैं आपको लिखवाता हूँ। एक मिनट रुको यार, ब्लैक पेन कहाँ गायब हो जाता है क्या पता। अभी ठंड तो लग रही है, ठंड लग रही है, जैकेट पहन लेते हैं। एक मिनट माइक बंद कर रहा हूँ दोस्तों। भाई अभी एक्चुअली रात का समय है ना, तो अभी ठंड बढ़ गई है। मैं जिस एरिया में रहता हूँ, मैं नासिक में रहता हूँ। पंचवटी पता है, रामायण देखे हो, रामायण में नाम सुने हो। नासिक में रहता हूँ, जहाँ पे राम जी रहे थे वहां पे मैं रहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अब ना, मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहां पे बहुत ठंड पड़ जाती है, क्योंकि आजू बाजू का एरिया बहुत ओपन है। तो अब देखते हैं दोस्तों, कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियंस। इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, और वो फार्मूला क्या है। अब डिग्री को रेडियन में करना हो तो देखिए, डिग्री इंटू रेडियंस अगर करना हो तो सीधा मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना टू फाइंड, टू कन्वर्ट डिग्री। माइक चल रहा है? हाँ माइक तो चल रहा है। टू कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझ रहे हो। यानी कि आपको डिग्री दिया है, आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। सपोज करो अब 30 डिग्री दिया है, सो 30 डिग्री को आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना है, रेडियंस। तो कैसे करोगे? 30 इंटू पाई बाय 180 करोगे। क्या करोगे भैया, मेरे को देखने दो कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दिख तो रहा है। तो चलो अब देखो, इसका मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। ये जीरो कट, ये 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। सो 30 डिग्री कितना रेडियन होता है? पाई बाय 6 रेडियन होता है। ये पाई को आप कुछ कर सकते हो,
पाई को कट कर सकते हो? नहीं कर सकते। सो 30 डिग्री, 30 डिग्री जो होता है वो पाई/6 होता है। ठीक है, 30 डिग्री होता है पाई/6 रेडियंस, पाई/6 रेडियंस। इसके बाद ले लो, क्या लोगे क्या लोगे क्या लोगे? नहीं, रुको रुको रुको, 45 डिग्री ले लो, या फिर हाँ 45 डिग्री ले लो। 45 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करके दिखाओ सबसे पहले, जल्दी से कन्वर्ट करके बताओ 45 डिग्री को। मैं वापस से बोल रहा हूं, किसी ने कमेंट किया कि बोर्ड क्लियर नहीं है, भाई मैं पूरा कैमरे में बोर्ड को देख रहा हूं, ठीक है, चलेगा। तो 45 डिग्री को अब हम करते हैं, मैं आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। सो 45 इंटू पाई/180, ओके, 5 और 4 9, 8 और 1 9, ओके 15 आएगा, ठीक है, और 3 6 18 आएगा। उसके बाद 60 आएगा, ये सॉरी 60 आएगा, ये देखो 0 कट नहीं हो रहा। सो 15 1 15, 15 4 60, पाई/4 रेडियंस। अरे भैया समझे हो कि नहीं? पाई/4 रेडियंस इज इक्वल टू 45 डिग्री। पाई/4 रेडियंस इज इक्वल टू 45 डिग्री। देखो सुनो मेरी बात, 45 इंटू पाई/180 किया, ओके, 0 कट करने के लिए दूसरी, यहाँ पर 0 है नहीं है, तो पूरा 180 और 45 क्या 3 के टेबल में आता है? आपने 7th 8th में रूल पढ़ा होगा, होता है ना, डिवाइडिंग नंबर्स के रूल होते हैं, जिससे 2 का रूल होता है, 4 का रूल, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, इस तरह रूल होते हैं ना। तो उसमें से 3 का रूल क्या है कि दोनों की एडिशन 3 के टेबल में आनी चाहिए, बराबर, दोनों की एडिशन 3 के टेबल में आनी चाहिए। अब देखो, एक ये हो गया, ओके, तो क्या दोनों की एडिशन 5 + 4 9, 8 + 1 9, दोनों आ रहे हैं। सो 15 3 जा 45, देखो 15 यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, 13 नहीं है भैया, ये है 15, ओके 15, ओके 15 और ये 60, क्योंकि समझे? थ्री 6 18, इसकी वजह से 60 और यहाँ पे 15, उसके बाद वापस से 15 और 60 को जा सकता है, 15 1 15, 15 4 60, 15 चौक 60, तो इसकी वजह से क्या आया, पाई/4 रेडियंस इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। समझे कि नहीं समझे? समझ गए हो? अरे समझे हो ना? समझ तो गए हो, ठीक है। मेरी मीटिंग है, एक थोड़ी सी, एक 1.5 घंटे की, 1 घंटे की मीटिंग है, तो उसके लिए हमें रैप अप तो करना पड़ेगा। तो ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब थोड़ा सा क्विक करते हैं, 15 ही मिनट है, तब तक मैं एक 2 मिनट में सिर्फ मीटिंग सेटअप करके आता हूँ। ओके, सो आप लोगों ने यहां तक तो नोट कर लिया होगा, बराबर। अब एक्चुअली अभी मेरी मीटिंग है 9 बजे, तो एक क्विक रैप अप कर लेते हैं आज के लेक्चर का, ठीक है? तो आज का
आज का जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ रेडियन रेडियंस इनटू डिग्री। कन्वर्जन ऑफ रेडियंस इनटू डिग्री। अब हमने क्या देखा था? पहले हमने देखा था डिग्री इंटू रेडियंस का कन्वर्जन। ओके, हमने डिग्री इंटू रेडियंस का कन्वर्जन देखा। अब हम देख रहे हैं रेडियंस इंटू डिग्री का कन्वर्जन। मतलब अब आपको दूंगा मैं रेडियन में वैल्यू और आपको उसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। उसका फॉर्मूला एग्जैक्टली इसके अपोजिट है, वाइस वर्सा, 180 बाय पाई है। ठीक है, तो कन्वर्ट रेडियंस, ये पेन दिख रहा है, एक मिनट रुक जाओ। तो कन्वर्ट रेडियंस इनटू डिग्री। ओके, दिख तो रहा है। तो कन्वर्ट रेडियंस इनटू डिग्री। ठीक है, आपको करना होता है पाई बाय 180। करेक्ट, सॉरी, आपको करना होता है 180 बाय पाई। ठीक है, 180 बाय पाई आप करेंगे। अब आपको मैं दे रहा हूं फाइनल कुछ सवाल। ओके, एक दो सवाल हम करते हैं। टाइम क्या हुआ एक बार मुझे देखने दीजिए। टाइम हुआ अभी 6 मिनट है। ठीक है, अभी 6 मिनट है। एक काम करते हैं, ढंग से लिखवा देते हैं। टू कन्वर्ट रेडियंस इनटू डिग्री। ओके, टू कन्वर्ट रेडियंस इनटू डिग्री। क्या करोगे? पाई बाय 180 की 180 बाय पाई? 180 बाय पाई, 180 बाय पाई। ठीक है, अब सवाल देखिए, 5 पाई बाय 4 रेडियंस, 5 पाई बाय 4 रेडियन। अब इस 5 पाई बाय 4 को आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो आप कैसे करोगे? 5 पाई बाय 4 इंटू 180 बाय पाई। ओके, सो पाई से पाई कट हो जाएगा। क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। इसको 2 से जा सकता है। ओके, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 90 होगा। ओके, 2 1 जा 2, 45, 45। So 45 into 5. So 45 into 5 कितना आता है? 45 into 5 कितना आता है? जल्दी बताइए। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 plus 2 22, 22 225 डिग्री। ये आएगा आपका आंसर। करेक्ट है? करेक्ट है कि नहीं? तो ये करेक्ट है कि नहीं है? ये तो करेक्ट है, क्योंकि देखो ना, 5 बाय 4 को आप 180, चलो वापस से करके देखते हैं। इस ये दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 4 180, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 0 देना पड़ेगा, कट नहीं हो सकता। 2 1 जा 2, 45 2 जा 90, 45। अब आप मुझे बताइए कि 45 को 5 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है क्या? नहीं। तो इसी वजह से 45 into 5 is equal to 225 डिग्री। सो 5 पाई
बाय 4 इज इक्वल टू 225 डिग्री। इसी तरह से एक और क्वेश्चन, एक और लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद रैप अप कर देंगे। लेकिन 1 मिनट आपको देना पड़ेगा मुझे सिर्फ, ठीक है। सो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, उसके बाद आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ और फिर हम अपना लेक्चर रैप अप कर लेंगे, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ भैया, मीटिंग चालू होने वाली है। 1 मिनट सिर्फ। हेलो, ओके 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 ओके, अभी तक मेरी मीटिंग चालू नहीं हुई है। 1 मिनट सिर्फ। ओके, तो लास्ट एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। 6π/3 कर दो, सॉरी 6π/5 कर दो। ओके, इसको मुझे आप डिग्री में क्या आंसर आएगा ये जल्दी से बता दो, जल्दी, एकदम जल्दी। ट्रेन, घोड़े की रफ्तार से बता दो, या फिर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बता दो। तब तक मैं एक नोटिफिकेशन आया है क्या वो चेक करता हूं। नहीं, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया है। 1 मिनट सिर्फ। हेलो हेलो, चलिए चलिए, अब तक तो मीटिंग चालू नहीं हुई है, जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर एंड रैप अप करते हैं। 6π/5 को क्या होता है, तो 6π/5 मल्टीप्लाइड बाय 180/π। पाई से पाई कैंसल, क्या जा सकता है 5 से? क्या इसे डिवाइड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि एंड में 0 है। 180/5 कर दे, 15 ना। ओके, 18 में 15 या 3 0 6 36 5 180, सो 36, ठीक है। सो 36 into 6, क्या आंसर आएगा? 6 6 36, 6 18 plus 3 19 20 21 216 डिग्री, करेक्ट है। 6 3 18 19 20 21 6 6 36 6 18, करेक्ट है। तो समझ में आ गया दोस्तों? करें इसी के साथ रैप अप। 1 मिनट, ओके, इसी के साथ रैप अप करते हैं। अभी तक चालू नहीं हुई है, अभी करेंगे चालू मीटिंग। लॉग इन करके रखना पड़ता है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड आई होप कि आप लोगों को आज का जो पार्ट है वो समझ में आ गया होगा। ओके, सो इसी के साथ हम एंड करते हैं। लेकिन एंड करने से पहले मैं आपको होमवर्क देना भूल गया था, होमवर्क दे देता हूं। ओके, पहले तो वो 4 क्वेश्चंस, पहले तो वो मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए थे, करेक्ट, जिसमें आपको वो वैल्यूज डिस्टेंस फाइंड करना है। और इसके बाद अब आप डिग्री टू रेडियन के 4 क्वेश्चंस लीजिए, डिग्री टू रेडियंस के 4 क्वेश्चन लीजिए 30 डिग्री, 30 नहीं सॉरी 95 डिग्री लीजिए। 95 डिग्री फर्स्ट, सेकेंड आएगा 108 डिग्री। भैया बड़ा बड़ा भी दिया तो भी आंसर आएगा, आएगा आंसर, आप उसकी चिंता मत कीजिए, आंसर आ जाएगा। 1 मिनट दोस्तों, सिर्फ 1 मिनट।
ओके, सो सेकेंड है 108 डिग्री, थर्ड है 46 डिग्री और फोर्थ है लीजिए 239 डिग्री। नहीं, काम करिए 39 डिग्री लीजिए। ये हो गया डिग्री टू रेडियन की 4 क्वेश्चंस। इसके बाद रेडियंस टू डिग्री। ओके, रेडियंस टू डिग्री करवा रहा हूं मैं। ओके, रेडियंस टू डिग्री में लीजिए 2 पाई बाय 9 फर्स्ट, सेकंड 6 पाई बाय 12 सॉरी 12 पाई बाय 4, 12 पाई बाय 4, थर्ड लीजिए 8 पाई बाय 5 और फोर्थ लीजिए 7 पाई बाय 6। ठीक है, तो आपको दिख तो रहा है ना होमवर्क। 95 डिग्री, 108, 46, 39, 2 पाई बाय 9, 12 पाई बाय 4, 8 पाई बाय 5, 7 पाई बाय 6। ठीक है, तो thank you all for watching this lecture and very much I'm grateful to you that you watch this lecture and tomorrow कल हम इस होमवर्क का डिस्कशन करेंगे। आपको मैंने टोटल कितने क्वेश्चन दिए? 4 पहले वो 4 ये और 4 ये, यानी कि 12 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। 1 मिनट, ओके ठीक है, 12 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। प्लीज होमवर्क करिए। देखिए, यहां से मैं आपके घर नहीं आ सकता, या हमारा कोई लाइव क्लास नहीं है जिससे मैं आपके ऊपर प्रेशर बना सकूं, या आपका सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ एंड करते हैं। और प्लीज नोटिस वीडियो भी देखिए और उसके नीचे कमेंट करिए। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।